और खबरों का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग में इस वक्त थी। मामन खान ने विवादित बयान दिया है। फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। नूह दंगों के दौरान अत्याचार हुआ, ये कहना है मामन खान का। कांग्रेस सरकार आने पर सबक सिखाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने पलटवार यहां पर किया है मामन खान के बयान पर। भाईचारा खराब करना चाहते हैं शरारती तत्व। फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं मामन खान, जिन्होंने ये बयान दिया है और इसके बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि मामन खान इससे पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, जिसकी वजह से विवाद होते रहे हैं। और अब उन्होंने विधानसभा चुनावों के बीच ये बड़ा बयान दिया है। यह बयान भी काफी ज्यादा वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा, नूह दंगों का जिक्र करते हुए कि हमारे साथ अत्याचार हुआ था। गौरतलब है कि मामन खान को जेल जाना पड़ा था इस मामले में। और इस मुद्दे को लेकर मामन खान का कहना है कि सरकार आने पर कुछ लोगों को सबक सिखाया जाएगा। वहीं उनके इस बयान के बाद से सियासत तेज है और आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार ने पलटवार किया है। सबको है पता, सबको है, और वक्त आएगा सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में जिस प्रकार की संस्कृति भाईचारे की है, उसको कुछ साथी तत्व इस किस्म के लोग जो देश के लोकतंत्र में और हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में जो पिछली बार भी विधायक रहे, अब की बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव आयुक्त से ये आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को चुनाव से पहले डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, क्योंकि ये देश के जो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी उसके खिलाफ है। आज जो हमें बोलने की आजादी हमारे सुप्रीम कोर्ट और संविधान ने दी हुई है, उसके खिलाफ ये इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दे करके उन्होंने, उस विधायक ने, उस कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में भी इस प्रकार के भाषण दे करके मेवात के भाईचारे को खत्म करने का काम किया था। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था मामन खान का, और उसके बाद किस तरह से बीजेपी नेता प्रत्याशी ने इस पर पलटवार किया है। मामन खान ने दरअसल नूह दंगों का जिक्र किया और कहा कि अत्याचार हुआ था, सभी को सबक सिखाया जाएगा। उनका यह बयान लगातार सुर्खियों में है और अब पूरी तरह से वायरल भी हो चुका है। आपको बता दें कि नूह में जिस तरह से दंगे भड़के थे, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जनहानि पहुंची थी और उस वक्त भी कई सारे बयान थे, जिसकी वजह से दंगे भड़के, मामला गरमाया। और अब चूंकि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और इस बीच ये बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष खटाना जी जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए। मनीष खटाना जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। अभी सरकार को लेकर माथापच्ची चल रही है, चुनाव जीतने के दम भर रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रत्याशी, लेकिन अभी चुनाव जीतने से पहले ही आपके प्रत्याशियों द्वारा बयान बड़े जबरदस्त तरीके से दिए जा रहे हैं। खटाना साहब, मामन खान साहब कह रहे हैं कि सरकार आने दो, सबको देख लिया जाएगा। हेलो खटाना जी, आवाज आ रही है आपको? जी, इसको बिल्कुल आवाज आ रही है। जो बयान आप मुझे बता रहे हैं, मेरी नॉलेज में, मेरे उसमें नहीं है कि वो बयान उन्होंने कब दिया, लेकिन अगर फिर भी अगर उन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया जो आप बता रहे हैं, सुना देते हैं खटाना साहब जी। आप अपनी बात रखिए, उसका सुना देते हैं आपको जी। तो वो जो बयान दिया है कि देख लेंगे, तो बिल्कुल वो कह रहे हैं जी बेरोजगारी को देखेंगे, भ्रष्टाचार को देखेंगे, सरकार आने में जो अनियमितताएं पिछली सरकार में हुई तो उसको देखेंगे। अच्छा, ठीक है, के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जी। खटाना साहब, अब बने रहिए, एक बार आपको वक्त जी। क्या कहा है मामन खान साहब ने? जी, को है पता, सबको है, और वक्त आएगा सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है,
किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। जी कटाना साहब, सुना आपने, ना ही शिक्षा की बात हो रही है, ना ही यहां पर स्वास्थ्य की बात हो रही है। शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जालिम शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा इलाका। अब आप बताइए खटाना साहब। देखिए, जो बात जी मनीष कटाना जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। हमारे साथ इस बीच प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। विदु रावल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। एक बयान वायरल हुआ है इस वक्त मामन खान जी का, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, सब लोगों को देख लिया जाएगा, सबका हिसाब होगा। आप क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से फोन कट गया, दोबारा से कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन आपको बता दें कि नूह दंगों का जिक्र करते हुए यह मामन खान जी का एक बयान सामने आया है, वो भी विधानसभा चुनावों के बीच। मामन खान का यह कहना है कि जिस तरह से जुल्म किया गया, जिस तरह से अत्याचार किया गया, उन सब का बदला लिया जाएगा। लिस्ट आई है, वो कह रहे हैं कि एक लिस्ट आई है, सभी के नाम उसमें शामिल हैं। सरकार आने पर उसका बदला लिया जाएगा, उन लोगों को इलाका छोड़कर जाना होगा, यह मामन खान ने कहा है रैली को संबोधित करते हुए। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं लगातार, जो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है, लेकिन उस बीच इस तरह से बयान भी सामने आ रहे हैं।